लेकिन इसी के साथ आपको एक चीज और बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए भी वोटिंग हो रही है। आज 33 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें जम्मू की 17 और कश्मीर की 16 सीटें शामिल है। इस मरहले में उधमपुर और श्रीनगर जिले में वोटिंग नहीं होगी। किश्तवाड़ के बुंजाहा, नागसेनी, डोडा के भद्रवा ईस्ट, भद्रवा वेस्ट, रामबन के गूल, रियासी के माहौर, थुरू कठुआ के बासोहली, बिलावर, सांबा के विजयपुर ए और विजयपुर बी, जम्मू के भलवाल और मढ़, राजौरी के बुद्धल ओल्ड ए, थन्ना मंडी और पुंछ के लोरन और मंडी के अंदर कसीर तादाद में वोटर्स बाहर निकले हैं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए वो कतारों में खड़े हुए हैं। तो इस वक्त डीडीसी के इंतखाबात भी हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में खासतौर पर देखें तो ये तीसरे मरहले के चुनाव हैं। कोविड-19 के हिसाब से गाइडलाइंस पर पूरा ख्याल रखा जा रहा है और उसकी पासदारी की जा रही है। हालांकि अगर हम देखें तो पिछले 2 इंतखाबात में लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उधर भद्रवा में भी सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दरमियान वोटर्स ने हमारे नुमाइंदे से बात की और इलेक्शन के ताल्लुक से इजहार ख्याल किया। भद्रवा में एक तो डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं, एक म्यूनसिपल कमेटी भद्रवा के लिए, एक वार्ड के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। तो म्यूनसिपल कमेटी के लिए जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां हम खड़े हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है वोटर्स की। तो एग्जैक्ट 7 बजे सारे पोलिंग स्टेशन पे हमारे पोलिंग स्टार्ट हुई है। 50 पोलिंग स्टेशन हमारे डीडीसी इलेक्शन के लिए हैं, ईस्ट के लिए हैं, 40 वेस्ट के लिए हैं और एक पोलिंग स्टेशन जो है म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 6 के लिए है। तो सभी जगह पर 7 बजे जो रिपोर्ट हमने ली है वो पोलिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि पोलिंग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे यूएलपी वार्ड नंबर 6 के बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो मैं जम्मू से स्पेशली जो है वोट डालने के लिए आया हूँ और अभी मैं सुबह के 7 बजे सुबह अपने घर वालों को लेके यहाँ पे वोट डालने के लिए इसलिए आया हूँ कि हमारे वार्ड की जो हालत है बहुत ही बदतर है। हमारे वार्ड का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे वार्ड को आज तक मुझे नहीं लगता कि कम से कम 15-20 साल हो गए कि हमारे वार्ड को आज तक किसी ने भी पूछा तक नहीं है कि हाँ भाई ये कोई वार्ड है। अजीब किस्म की सितम ज़रफ़ी है कि हाँ भाई हमारे वार्ड की तरफ कोई भी ना ही कोई ऑफिसर हमारे वहाँ की तरफ आता है और जो हमारे पहले मेंबरान थे हमारे वार्ड नंबर 6 के वो भी वहाँ की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते थे उस वार्ड को लेके। डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण में आज जिला डोडा के 2 निर्वाचन क्षेत्रों भद्रवा ईस्ट और भद्रवा वेस्ट में मतदान हो रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद मतदाताओं की लंबी कतारें पहले 2 चरणों में बने मोमेंटम को और गति देती नजर आ रही है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में चुनावी प्रक्रिया पर कितना यकीन और उत्साह है। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, भद्रवा। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है, कितनी तादाद में जो वोटर्स है वो बाहर आ रहे हैं, जानने के लिए रुख करते हैं रामबन का। जी मीडिया नुमाइंदा हमारे साथ राजा रहबर जमाल बराह रास्त जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। राजा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, डीडीसी इंतखाबात के मद्देनजर आज तीसरे मरहले के लिए वोटिंग हो रही है। लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल रहे हैं क्योंकि सुबह के तकरीबन 11:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में अब तक कितने फीसद वोटिंग हो पाई है, ये कुछ जानकारी मिल पा रही है और कितनी तादाद में वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकले हैं? जी, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि लोगों की जो है लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। जिस भी हम वोटिंग जो मराकज पे गए तो वहाँ जो है लोग जो है लंबी कतारों में लगे हुए थे। लेकिन सुबह जो है पहले क्योंकि कड़ाके की ठंड है, अभी जो है धूप निकली है, लेकिन सुबह जो है इसकी जो है तादाद थोड़ी कम रही। लेकिन अब जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और लंबी लंबी कतारें जो है हर पोलिंग स्टेशन पर नजर आ रही है, जो कि 10 बजे का जो आंकड़ा हमारे पास आया है 18.5% जो है अभी तक भद्रवा में जो है वोटिंग हुई और उसके साथ साथ जो 17.5% जो है 10 बजे तक का जो आंकड़ा कहता है वो वोटिंग हुई। लेकिन अभी भी लंबी लंबी कतारें जो है लोग जो है कतारों में जो है आ रहे हैं और पोलिंग स्टेशन में अपनी राय दही का इस्तेमाल करने जो है और अपने जो पसंदीदा जो उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपने वोट का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। और अगर इसके बाद अलावा बात की जाए मौसम के मिजाज की, क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, मुनज़िर होता है कि मौसम का मिजाज अगर अच्छा है तो लोग घरों से बाहर भी निकल आते हैं, क्योंकि मौसम सरमा के अंदर हमने देखा कि कुछ जगहों पर शदीद बर्फबारी भी हो रही है। फिलहाल रामबन का जो मौसम है वो क्या कुछ कह पा रहा है, रामबन का मौसम का मिजाज कैसा है, कि ताकि हम ये समझ सकें कि अगर थोड़ा देर और होगी तो जाहिर सी बात है कि अगर धूप अच्छी होगी तो जैसे हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं तो जो तमाम वोटर्स है वो अपने अपने घरों से निकल पाएंगे और जल्द से जल्द अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर पाएंगे।
जी, अगर हम जिला रामबन के गूल, जहां जो है आज गूल में जो है वो वोटिंग हो रही है, और जिला डोडा के जो है भदरवा में वोटिंग हो रही है। अगर जिला रामबन के गूल की बात की जाए तो वहां जो ये भी जो है पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ जो है पहाड़ों पे जो है बहुत बर्फबारी जो है पिछले दिनों भी पड़ी, जो पिछले 3-4 दिनों में जो है बर्फबारी पड़ी थी। अब जो है 1-2 दिन से जो है मौसम जो है ठीक हो रहा है, लेकिन आज जो है धूप निकली हुई है, जिसकी वजह से जो है सुबह जो है पहले तो सर्दी की लहर थी, लेकिन उसके बाद जब से धूप ने अपना अपना जो है वो निकाला है, धूप जब निकली है तो उसके बाद से जो है मौसम में काफी बदलाव आया है और गर्माहट जो है आ गई है, जिससे लोग जो अपने घरों से निकलकर जो है वोटिंग के लिए जो है मराकज की तरफ चल रहे हैं। और हमने देखा कि अब 10 बजे के बाद से जो है मोमेंटम पकड़ा है, लोगों की गति पकड़ी है लोगों ने, और वो जो है हर एक मराकज पे आकर अपनी वोट का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने देखा, जैसे कि अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी लोगों को जो है 10 बजे के बाद जो है ज्यादा तादाद में निकलते हैं, और जिसमें जो है युवा पीढ़ी जो है हमारी आगे आ रही है, और जिन्हें भरोसा है कि ये जो डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 370 जब से खत्म किया गया है यहाँ से और इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, उसके बाद से जो है ये पहली बार देखा जा रहा है कि डीडीसी के इलेक्शन जो कि पहली बार हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, और उसके बाद जो ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है पहली बार यहाँ जो है हो रही है। तो उसको देखते हुए खासकर युवाओं में बहुत उत्साह है, और वो अपने वोट डालने जो है आ रहे हैं, और चाहते हैं कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आगे आए, और उनकी जो मुश्किलात है, जो बेसिक नीड्स है, क्योंकि इसे हम बेसिक नीड्स से ही जोड़ेंगे, और बेसिक नीड्स को जो है वो चाहते हैं कि वो हल की जा सके। बिल्कुल खुशाइन बात यह है कि लोग घरों से बाहर निकाल रहे हैं। अमूमन ये देखने में आता था कि जो मिलिटेंसी के दौर हुआ करता था, उस दौरान यहाँ पर जो मिलिटेंट है वो मुतासिर क्या करते थे, कोशिश क्या करते थे कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले और जमहूरियत के अंदर वो हिस्सा ना ले। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में कोविड गाइडलाइंस की पासदारी रखनी भी जरूरी है। क्या इंतजामात इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए हैं कि ताकि लोग अगर अपने घरों से बाहर निकल कर आए तो उनमें कितना फासला वो रख सके, मास्क वो पहनकर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सैनिटाइजेशन हो रहा है यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये तमाम चीजें आपसे समझना चाहेंगे। जी, जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि जो भी मराकज पे आए हुए हैं, जो भी वोटरान जो है यहाँ अपनी वोट का इस्तेमाल करने आए, उनके चेहरों पर जो है वो मास्क लगे हुए हैं। और यहाँ भी इंतजामिया ने जो, अगर भदरवा इंतजामिया की बात की जाए तो उन्होंने जो है माकूल इंतजाम किए गए हैं, जो है जो सैनिटाइजर का भी यहाँ जो है प्रबंध रखा गया है, उसके साथ साथ जो है मास्क भी जो है अवेलेबल कराए गए हैं, और टेम्परेचर को जो है चेक करने के लिए मशीन भी रखी गई है, और तमाम जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं जब भी कोई वोटिंग के लिए आ रहा है, और उसके बाद ही उन्हें जो है अंदर वोट डालने के लिए जो है जाने दिया जा रहा है। तो जब हमने एडीसी जो राकेश कुमार है उनसे भी हमने बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि तमाम मराकिज पर जो है तमाम सहूलियात को जो है दस्तयाब रखा गया, और उसके साथ साथ जो है उसी जिसका टेम्परेचर ठीक निकलेगा, यानी कि जिसमें कोई लक्षण नहीं होंगे, उन्हीं जो है वोट देने की इजाजत होगी।